गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए। तो जैसा हमने निफ्टी का वीकली एनालिसिस और उसमें सेक्टर एनालिसिस में जो देखा था, एनालिसिस किया था, अभी तक मार्केट लगभग वैसा ही बिहेव कर रहा है। ये देखिए, हमने एनालिसिस किया था कि इस गैप पे यहाँ निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है या ये 20 मूविंग एवरेज, और उसके बाद ये जो अपर विंडो का रेजिस्टेंस है, इसके आसपास निफ्टी यहाँ तक जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। और अभी जो दिखा रहा है SGX निफ्टी लोअर साइड ट्रेड कर रहा है और नेस्डैक भी 2% नीचे है। तो शायद से कल फिर यहाँ पे गैप ओपनिंग होगा और मार्केट को देखेंगे हम अगले 15 मिनट में मार्केट क्या वहाँ से संभलता है, ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है या वहाँ से नीचे की ओर फिर से डायरेक्शन लेता है। तो वो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही चलेगा। कुछ हम इंट्राडे सेटअप अभी ट्रेक कर रहे थे, क्योंकि अभी स्विंग जैसा ट्रेड करने का हमें मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि हम कई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, पर अब देखिए कि जैसे यहाँ पे हमने पोजीशन लिया, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे आया, फिर कल फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो गया यहाँ पे। और आज मतलब सुबह की जो मार्केट है उसमें भी फिलहाल ये लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद चाहे फिर वो आपकी डायरेक्शन में जाए, पर स्टॉप लॉस को हंट करते हुए जाएगा। तो इसलिए स्विंग ट्रेड लेना अभी काफ़ी रिस्की मेरी नज़र से। ऑटो सेक्टर में मूवमेंट बना हुआ है। ऑटो सेक्टर में हमने 2 स्टॉक्स चूज़ करके रखे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चला है, 10% से ज़्यादा मूवमेंट उसने दिखाई है। 1000 पे हमारा लेवल था, जो 3-4 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। 1000 के आसपास, 990 के आसपास वहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में अभी ये लगभग 10-12% दे चुका है एज स्विंग। तो इसमें अगर स्विंग ट्रेड नहीं भी लिया है तो आवरली में काफ़ी अच्छा मौका भी मिला है, और 15 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे सेटअप भी मिला है। ये देखिए, ये इस लेवल पे 1012 के लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेशन किया, और वहाँ पे जब ब्रेकआउट वहाँ तो उसके बाद आवरली कैंडल में हायर लो बनते चले गए। और देखिए, इस ट्रेड के लिए होता तो हम इस कैंडल पे जाके एग्जिट होते। 1098 लगभग 10% का रिटर्न ने दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा TVS मोटर में भी अच्छा सेटअप है और मूवमेंट में है। तो यहाँ पे कहीं आवरली कैंडल पे अगर घुसने का मौका मिलता है ट्रेड में, तो बाइंग साइड में जा सकते हैं। हीरो मोटोको में एक प्रॉब्लम थी, हेड एंड शोल्डर हम वीकली चार्ट में ट्रैक कर रहे थे। तो ये हेड एंड शोल्डर पे इसका ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आया है वो काफ़ी बेयरिश है, और सेल साइड के लिए भी इसमें कॉन्ट्रा ट्रेंड यहाँ से बन सकता है। तो उसमें कुछ कंफर्मेशन अगर लोअर टाइम फ्रेम में आता है तो ही करना है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेंड काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। कल के लिए हम देख रहे थे कुछ सेटअप हैं, जैसे धामपुर शुगर में ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल पे जाके देखें तो एक कंसोलिडेशन लग रहा है, और इसके ऊपर हम इस 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। डेक्कन सीमेंट में काफ़ी बुलिश सेटअप है, और धामपुर, डेक्कन सीमेंट्स,
फिर गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये 15 मिनट के कैंडल पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके बुलिश कैंडल देता है, तो उस सेटअप के लिए हम इसको गोदरेज प्रॉपर्टी को ट्रैक करेंगे। मारुति सुजुकी मोमेंट में है अभी मारुति का स्टॉक। और आवरली सेटअप में देखें तो ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो ये आवरली सेटअप पे BTST तक जा सकते हैं अगर अच्छा कॉन्फिडेंस वाला कैंडल बनता है। तो ज्योतिलेब को आवरली में एक फ्लेक्सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और हो सकता है सुबह के ये 15 मिनट पे गैप डाउन ही ओपन हो, तो देखना पड़ेगा कि कितना गैप डाउन होता है और वहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है। अगर वो फेवरेबल नहीं हुआ तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हो गया और हमारा जो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। रिलीज में भी ऐसी 15 मिनट के कैंडल पे एक सेटअप बन रहा है, कंसोलिडेशन है। इसको ट्रैक लिस्ट में चंबल फर्टिलाइज़र हमारी ट्रैक में रहेगा कल के लिए। और कार्बोनियम इसमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, इसको भी हम 15 मिनट के कैंडल पर ट्रैक कर रहे हैं। टाइटन लिक्विड स्टॉक है काफ़ी, और इस काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है 15 मिनट के कैंडल पे, तो इसको हम कल गैप डाउन है तो लग रहा है कि नीचे की साइड ही खुलेगा बोलिंजर बैंड। और अगर ये नीचे की साइड खुलता है तो हम इसका कॉल भी पुट भी बाय कर सकते हैं। और सेल इनको हम 15 मिनट के कैंडल पे ट्रैक कर रहे हैं, तो इनको कल आप भी देखिएगा चार्ट पे। और अच्छा सेटअप बनता है, कंफर्मेशन आती है, रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक से सेट होता है, तो इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड ले सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए। तो जैसा हमने निफ्टी का वीकली एनालिसिस और उसमें सेक्टर एनालिसिस में जो देखा था, एनालिसिस किया था, अभी तक मार्केट लगभग वैसा ही बिहेव कर रहा है। ये देखिए, हमने एनालिसिस किया था कि इस गैप पे यहाँ निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है या ये 20 मूविंग एवरेज, और उसके बाद ये जो अपर विंडो का रेजिस्टेंस है इसके आसपास निफ्टी यहाँ तक जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। और अभी जो दिखा रहा है SGX निफ्टी लोअर साइड ट्रेड कर रहा है और नेस्डैक भी 2% नीचे है, तो शायद से कल फिर यहाँ पे गैप ओपनिंग होगा और मार्केट को देखेंगे हम अगले 15 मिनट में मार्केट क्या वहाँ से संभलता है, ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है या वहाँ से नीचे की ओर फिर से डायरेक्शन लेता है, तो वो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही चलेगा। कुछ हम इंट्राडे सेटअप अभी ट्रेक कर रहे थे, क्योंकि अभी स्विंग जैसा ट्रेड करने का हमें मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि हम कई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, पर अब देखिए कि जैसे यहाँ पे हमने पोजीशन लिया, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे आया, फिर कल फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो गया है यहाँ पे। और आज मतलब सुबह की जो मार्केट है उसमें भी फिलहाल ये लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद चाहे फिर वो आपकी डायरेक्शन में जाए, पर
स्टॉप लॉस को हंट करते हुए जाएगा। तो इसलिए स्विंग ट्रेड लेना अभी काफ़ी रिस्की मेरी नज़र से। ऑटो सेक्टर में मूवमेंट बना हुआ है। ऑटो सेक्टर में हमने 2 स्टॉक्स चूज़ करके रखे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चला है, 10% से ज़्यादा मूवमेंट उसने दिखाई है। 1000 पे हमारा लेवल था, जो 3-4 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। 1000 के आसपास, 990 के आसपास वहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में अभी ये लगभग 10-12% दे चुका है एज स्विंग। तो इसमें अगर स्विंग ट्रेड नहीं भी लिया है तो आवरली में काफ़ी अच्छा मौका भी मिला है और 15 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे सेटअप भी मिला है। ये देखिए, ये इस लेवल पे 1012 के लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेशन किया और वहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद आवरली कैंडल में हायर हाई हायर लो बनते चले गए। और देखिए, इस ट्रेड के लिए होता तो हम इस कैंडल पे जाके एग्जिट होते। 1098 लगभग 10% का रिटर्न MM ने दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा TVS मोटर में भी अच्छा सेटअप है और मूवमेंट में है। तो यहाँ पे कहीं आवरली कैंडल पे अगर घुसने का मौका मिलता है ट्रेड में तो बाइंग साइड में जा सकते हैं। हीरो मोटोको में एक प्रॉब्लम थी, हेड एंड शोल्डर हम वीकली चार्ट में ट्रैक कर रहे थे। तो ये हेड एंड शोल्डर पे इसका ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आया है वो काफ़ी बेयरिश है और सेल साइड के लिए भी इसमें कॉन्ट्रा ट्रेंड यहाँ से बन सकता है। तो उसमें कुछ कन्फर्मेशन अगर लोअर टाइम फ्रेम में आता है तो ये करना है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेंड काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। कल के लिए हम देख रहे थे कुछ सेटअप हैं, जैसे धामपुर शुगर में ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल पे जाके देखें तो ये कंसोलिडेशन लग रहा है और इसके ऊपर हम इसको 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। डेक्कन सीमेंट में काफ़ी बुलिश सेटअप है और धामपुर, डेक्कन सीमेंट्स, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको ट्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये 15 मिनट के कैंडल पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके बुलिश कैंडल देता है तो उस सेटअप के लिए हम इसको गोदरेज प्रॉपर्टी को ट्रेक करेंगे। मारुति सुजुकी मूवमेंट में है अभी मारुति का स्टॉक। और आवरली सेटअप में देखें तो ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो ये आवरली सेटअप पे BTST तक जा सकते हैं अगर अच्छा कॉन्फिडेंस वाला कैंडल बनता है। तो ज्योतिलेब को आवरली में एक फ्लेक्सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और हो सकता है सुबह के ये 15 मिनट पे गैप डाउन ही ओपन हो, तो देखना पड़ेगा कि कितना गैप डाउन होता है और वहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है। अगर वो फेवरेबल नहीं हुआ तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हो गया और हमारा जो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। रिलीज में भी ऐसी 15 मिनट के कैंडल पे एक सेटअप बन रहा है, कंसोलिडेशन है। इसको ट्रेक लिस्ट में चंबल फर्टिलाइज़र हमारी ट्रेक में रहेगा कल के लिए। और कार्बोनियम, इसमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, इसको भी हम 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। टाइटन लिक्विड स्टॉक है काफ़ी और इस काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है 15 मिनट के कैंडल पे।
तो इसको हम कल गैप डाउन है तो लग रहा है कि नीचे की साइड ही खुलेगा बोलिंजर बैंड, और अगर ये नीचे की साइड खुलता है तो हम इसका कॉल भी पुट भी बाय कर सकते हैं, और सेल इनको हम 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। तो इनको कल आप भी देखिएगा चार्ट पे, और अच्छा सेटअप बनता है, कंफर्मेशन आती है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक से सेट होता है, तो आप इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड ले सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए। तो जैसा हमने निफ्टी का वीकली एनालिसिस और उसमें सेक्टर एनालिसिस में जो देखा था, एनालिसिस किया था, अभी तक मार्केट लगभग वैसे ही बिहेव कर रहा है। ये देखिए, हमने एनालिसिस किया था कि इस गैप पे यहाँ निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है, या ये 20 मूविंग एवरेज, और उसके बाद ये जो अपर विंडो का रेजिस्टेंस है, इसके आसपास निफ्टी यहाँ तक जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। और अभी जो दिखा रहा है SGX निफ्टी लोअर साइड ट्रेड कर रहा है, और नेस्डैक भी 2% नीचे है। तो शायद से कल फिर यहाँ पे गैप ओपनिंग होगा, और मार्केट को देखेंगे हम अगले 15 मिनट में मार्केट क्या वहाँ से संभलता है, ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, या वहाँ से नीचे की ओर फिर से डायरेक्शन लेता है। तो वो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही चलेगा। कुछ हम इंट्राडे सेटअप अभी ट्रेक कर रहे थे, क्योंकि अभी स्विंग जैसा ट्रेड करने का हमें मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि हम कई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, पर अब देखिए कि जैसे यहाँ पे हमने पोजीशन लिया, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे आया, फिर कल फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो गया यहाँ पे, और आज मतलब सुबह की जो मार्केट है उसमें भी फिलहाल ये लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद चाहे फिर वो आपकी डायरेक्शन में जाए, पर स्टॉप लॉस को हंट करते हुए जाएगा। तो इसलिए स्विंग ट्रेड लेना अभी काफ़ी रिस्की मेरी नज़र से। ऑटो सेक्टर में मूवमेंट बना हुआ है। ऑटो सेक्टर में हमने 2 स्टॉक्स चूज़ करके रखे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चला है, 10% से ज़्यादा मूवमेंट उसने दिखाई है। 1000 पे हमारा लेवल था, जो 3-4 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, 1000 के आसपास, 990 के आसपास। वहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद में अभी ये लगभग 10-12% दे चुका है एज स्विंग। तो इसमें अगर स्विंग ट्रेड नहीं भी लिया है तो आवरली में काफ़ी अच्छा मौका भी मिला है, और 15 मिनट की कैंडल पे इंट्राडे सेटअप भी मिला है। ये देखिए, ये इस लेवल पे 1012 के लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेशन किया, और वहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद आवरली कैंडल में हायर हाई हायर लो बनते चले गए। और देखिए, इस ट्रेड के लिए होता तो हम इस कैंडल पे जाके एग्जिट होते। 1098, लगभग 10% का रिटर्न ने दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा। TVS मोटर में भी अच्छा सेटअप है और मूवमेंट में है। तो यहाँ पे कहीं आवरली कैंडल पे अगर घुसने का मौका मिलता है ट्रेड में, तो बाइंग साइड में जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में एक प्रॉब्लम थी, हेड एंड शोल्डर हम वीकली चार्ट में ट्रेक कर रहे थे। तो ये हेड एंड शोल्डर पे इसका ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आया है वो काफ़ी बेयरिश है, और सेल साइड के लिए भी इसमें कॉन्ट्रा ट्रेंड यहाँ से बन सकता है। तो उसमें कुछ कंफर्मेशन अगर
लोअर टाइम फ्रेम में आता है तो ही करना है, क्योंकि काउंटर ट्रेंड काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। कल के लिए हम देख रहे थे कुछ सेटअप है, जैसे धामपुर शुगर में ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल पे जाके देखें तो एक कंसोलिडेशन लग रहा है, और इसके ऊपर हम इसको 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। डेक्कन सीमेंट में काफ़ी बुलिश सेटअप है, और धामपुर, डेक्कन सीमेंट्स, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको ट्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये 15 मिनट की कैंडल पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके बुलिश कैंडल देता है, तो उस सेटअप के लिए हम इसको गोदरेज प्रॉपर्टी को ट्रेक करेंगे। मारुति सुजुकी मूवमेंट में है अभी मारुति का स्टॉक, और आवरली सेटअप में देखें तो ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो ये आवरली सेटअप पे BTST तक जा सकते हैं, अगर अच्छा कॉन्फिडेंस वाला कैंडल बनता है तो। ज्योतिलेब को आवरली में एक फ्लेक्सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और हो सकता है सुबह की ये 15 मिनट पे गैप डाउन ही ओपन हो, तो देखना पड़ेगा कि कितना गैप डाउन होता है और वहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है। अगर वो फेवरेबल नहीं हुआ तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हो गया और हमारा जो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। रिलीज में भी ऐसी 15 मिनट की कैंडल पे एक सेटअप बन रहा है, कंसोलिडेशन है, इसको ट्रेक लिस्ट में चंबल फर्टिलाइजर हमारी ट्रेक में रहेगा कल के लिए। और कार्बोनियम, इसमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, इसको भी हम 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। टाइटन लिक्विड स्टॉक है काफ़ी, और इस काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है 15 मिनट की कैंडल पे, तो इसको हम कल गैप डाउन है तो लग रहा है कि नीचे की साइड ही खुलेगा बोलिंजर बैंड, और अगर ये नीचे की साइड खुलता है तो हम इसका कॉल भी पुट भी बाय कर सकते हैं, और सेल इनको हम 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। तो इनको कल आप भी देखिएगा चार्ट पे, और अच्छा सेटअप बनता है, कंफर्मेशन आती है, रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक से सेट होता है, तो इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड ले सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए। तो जैसा हमने निफ्टी का वीकली एनालिसिस और उसमें सेक्टर एनालिसिस में जो देखा था, एनालिसिस किया था, अभी तक मार्केट लगभग वैसा ही बिहेव कर रहा है। ये देखिए, हमने एनालिसिस किया था कि इस गैप पे यहाँ निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है, या ये 20 मूविंग एवरेज, और उसके बाद ये जो अपर विंडो का रेजिस्टेंस है, इसके आसपास निफ्टी यहाँ तक जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। और अभी जो दिखा रहा है SGX निफ्टी लोअर साइड ट्रेड कर रहा है, और नेस्डैक भी 2% नीचे है, तो शायद से कल फिर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगा, और मार्केट को देखेंगे हम अगले 15 मिनट में मार्केट क्या वहाँ से संभलता है ऊपर की तरफ
तरफ चलना शुरू करता है या वहाँ से नीचे की ओर फिर से डायरेक्शन लेता है, तो वो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही चलेगा। कुछ हम इंट्राडे सेटअप अभी ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि अभी स्विंग जैसा ट्रेड करने का हमें मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि हम कई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, पर अब देखिए कि जैसे यहाँ पे हमने पोजीशन लिया, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, अप ओपन होने के बाद में नीचे आया, फिर कल फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो गया है यहाँ पे, और आज मतलब सुबह की जो मार्केट है उसमें भी फिलहाल ये लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद चाहे फिर वो आपकी डायरेक्शन में जाए, पर स्टॉप लॉस को हंट करते हुए जाएगा। तो इसलिए स्विंग ट्रेड लेना अभी काफ़ी रिस्की मेरी नज़र से। ऑटो सेक्टर में मूवमेंट बना हुआ है। ऑटो सेक्टर में हमने 2 स्टॉक्स चूज़ करके रखे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चला है, 10% से ज़्यादा मूवमेंट उसने दिखाई है। 1000 पे हमारा लेवल था, जो 3-4 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, 1000 के आसपास, 990 के आसपास। वहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में अभी ये लगभग 10-12% दे चुका है एज ए स्विंग। तो इसमें अगर स्विंग ट्रेड नहीं भी लिया है तो आवरली में काफ़ी अच्छा मौका भी मिला है, और 15 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे सेटअप भी मिला है। ये देखिए, ये इस लेवल पे 1012 के लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेशन किया, और वहाँ पे जब ब्रेकआउट वहाँ तो उसके बाद आवरली कैंडल में हायर हाई हायर लो बनते चले गए। और देखिए, इसको ट्रेड के लिए होता तो हम इस कैंडल पे जाके एग्जिट होते। 1098 लगभग 10% का रिटर्न ने दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा। टीवीएस मोटर में भी अच्छा सेटअप है और मूवमेंट में है, तो यहाँ पे कहीं आवरली कैंडल पे अगर घुसने का मौका मिलता है ट्रेड में तो बाइंग साइड में जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में एक प्रॉब्लम थी, हेड एंड शोल्डर हम वीकली चार्ट में ट्रेक कर रहे थे, तो ये हेड एंड शोल्डर पे इसका ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आया है वो काफ़ी बेयरिश है, और सेल साइड के लिए भी इसमें कॉन्ट्रा ट्रेंड यहाँ से बन सकता है। तो उसमें कुछ कंफर्मेशन अगर लोअर टाइम फ्रेम में आता है तो ये करना है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेंड काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। कल के लिए हम देख रहे थे कुछ सेटअप है, जैसे धामपुर शुगर में ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल पे जाके देखें तो ये कंसोलिडेशन लग रहा है, और इसके ऊपर हम इस 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। डेक्कन सीमेंट में काफ़ी पुलिस सेटअप है, और धामपुर, डेक्कन सीमेंट्स, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको ट्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये 15 मिनट के कैंडल पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके बुलिश कैंडल देता है, तो उस सेटअप के लिए हम इसको गोदरेज प्रॉपर्टी को ट्रेक करेंगे। मारुति सुजुकी मूवमेंट में है अभी मारुति का स्टॉक, और आवरली सेटअप में देखें तो ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको क्रॉस करता है तो ये आवरली सेटअप पे BTST तक जा सकते हैं, अगर अच्छा कॉन्फिडेंस वाला कैंडल बनता है तो। ज्योति लैब को आवरली में एक फ्लेक्सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और हो सकता है सुबह के ये 15 मिनट पे गैप डाउन ही ओपन हो, तो देखना पड़ेगा कि कितना गैप डाउन होता है और वहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है।
अगर वो फेवरेबल नहीं हुआ तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हो गया और हमारा जो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। रिलीज में भी ऐसी 15 मिनट के कैंडल पे एक सेटअप बन रहा है, कंसोलिडेशन है। इसको ट्रैक लिस्ट में चंबल फर्टिलाइज़र हमारे ट्रैक में रहेगा कल के लिए। और कार्बोनियम इसमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, इसको भी हम 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। टाइटन लिक्विड स्टॉक है काफ़ी, और इस काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है 15 मिनट के कैंडल पे, तो इसको हम कल गैप डाउन है तो लग रहा है कि नीचे की साइड ही खुलेगा बोलिंजर बैंड, और अगर ये नीचे की साइड खुलता है तो हम इसका कॉल भी बाय पुट भी बाय कर सकते हैं, और सेल इनको हम 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेक कर रहे हैं। तो इनको कल आप भी देखिएगा चार्ट पे, और अच्छा सेटअप बनता है, कंफर्मेशन आती है, रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक से सेट होता है, तो आप इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड ले सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।